अभी डाउनलोड करें नीलेश क्लासेज ऐप और अपने बोर्ड एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू कर दें। यहाँ आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम मैथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व करा है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल को सॉल्व कराया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 को। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। इसे हम लोगों को सिद्ध करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और जो सेकेंड क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और इसे देखते हैं कि यह क्वेश्चन किस प्रकार सिद्ध होगा। देखिए हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है। मैंने आपको बताया है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। और आपने पिछली कक्षाओं में फार्मूला पढ़ा होगा है साइन 3 थीटा की, साइन 3 थीटा की, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये फार्मूला जरूर पढ़ा होगा कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब देखिए हमने माना है साइन थीटा इक्वल टू एक्स। जहाँ आपको साइन थीटा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा का होल क्यू है, तो आप साइन थीटा के स्थान पर एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो चलिए हम साइन थीटा के स्थान पर एक्स रख देते हैं। देखिए जैसे यहाँ साइन थीटा है और 3 से इंटू है तो साइन थीटा के, देखिए साइन थीटा के स्थान पर आप x रख दीजिए तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स मतलब 3x माइनस 4। इसे हम साइन क्यू थीटा है तो साइन थीटा के स्थान पर यदि आप x रखेंगे तो x क्यू हो जाएगा। तो साइन थीटा के स्थान पर x रखने के बाद साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यू हो गया। अब देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन 3 थीटा इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यू। इसे हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब यदि हम 3 थीटा की वैल्यू निकालें, यदि हम 3 थीटा की वैल्यू निकालें तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब देखिए यहाँ मैंने ऊपर माना था कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ थीटा आ गया है, यहाँ थीटा आ गया है तो हम थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स को यहाँ रख सकते हैं। तो रख दीजिए, आप रख देंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और हमें यही सिद्ध करना था LHS इक्वल टू RHS, हमें यही सिद्ध करना था और ये हम लोग का सिद्ध हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन में 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू सिद्ध करना था और हम यहाँ 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू सिद्ध कर लिया है। अब देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसी प्रकार क्वेश्चन था कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना cos थीटा इक्वल टू x। हमने सबसे पहले मान लिया कि cos थीटा इक्वल टू x है। तो मैंने आपको बताया कि cos थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं cos 3 थीटा की।
कॉस 3 थीटा की। कॉस 3 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। अब देखिए जहाँ पर आपको कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ कॉस थीटा का होल क्यू है और यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा के स्थान पर आप x की वैल्यू रख दीजिए, मतलब कॉस थीटा के स्थान पर आप x रख देंगे। तो देखिए आप रखिए कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4, कॉस थीटा के स्थान पर x रख दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x, 4x क्यू माइनस 3x। इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब देखिए यदि हम 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब शुरू में ही हम लोग माने थे कि कॉस थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब देखिए यहाँ थीटा आ गया है, थीटा यहाँ आ गया है, तो थीटा के स्थान पर हम कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो आप यहाँ रख दीजिए थीटा 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना था कि 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, वह हम लोगों का आ गया कि 3 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आपको यही सिद्ध करना था। तो LHS इक्वल टू RHS। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। इसमें जो मेन था कि जो यदि आपको फार्मूला याद है साइन 3 थीटा की, साइन 3 थीटा की यदि आपको फार्मूला याद है, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और कॉस 3 थीटा की जो फार्मूला है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली हल कर सकते हैं। अब देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 सिद्ध करना है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2012 में पूछा भी गया है, इसलिए ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है। तो यदि आपको फार्मूला याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो आप इस क्वेश्चन को सिंपली तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए हमने बताया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ये इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यदि आप इस फार्मूले को इस क्वेश्चन से तुलना करते हैं तो x की वैल्यू 2/11 और y की वैल्यू 7/24 आ जाएगा। तो आप x और y की वैल्यू यदि निकाल लेते हैं तो आप इस फार्मूले में पुट कर दीजिए x के स्थान पर 2/11 और y के स्थान पर 7/24। तो चलिए इसे हम आगे हल करते हैं। मैंने इससे इसकी तुलना की तो x इक्वल टू हम लोग क्या आया 2/11 और y इक्वल टू 7/24। इसलिए tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स। देखिए x के स्थान पर आप x की वैल्यू रख दीजिए 2/11 प्लस y के स्थान पर आप y की वैल्यू रखिए 7/24 अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स और y का इंटू है मतलब गुणा है, तो आप 2/11 इंटू 7/24। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए। इलेवन और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 24 बटा 48 प्लस 77 अपान 1 माइनस 14 अपान 11 इंटू 24। अब देखिए आप इसे आगे हल करेंगे तो tan इनवर्स इसे आप जोड़ दीजिए, इसे आप जोड़ेंगे तो 8 7 15
7 4 11 और एक हासिल 12, 11 इंटू 24 और आप इसे हल करेंगे तो इसे हल कर दीजिए 11 इंटू 24। देखिए 11 इंटू 24 264 होगा, तो 264 माइनस 14 अपान 11 इंटू 24, tan इनवर्स 125 अपान 11 इंटू 24। ये देखिए अब ऊपर पलटेगा, मतलब ये जो हर वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ये अंश में चला आता है और इंटू में हो जाता है। और यहाँ से आप माइनस कर देंगे, 264 में से 14 माइनस करेंगे तो 215 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये 25 125 अब 25 एक कम में 25 और ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी का 10। तो आपको जो सिद्ध करना था tan इनवर्स 1/2, आपको सिद्ध करना था tan इनवर्स 1/2, ये आपका सिद्ध हो गया है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बता देता हूँ। हम लोग क्वेश्चन था tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इसे हमें सिद्ध करना था। तो सबसे पहले आपके दिमाग में, यदि आपको फार्मूला याद होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले पर होगा। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY। यदि आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चन की तुलना करते हैं, यदि आप इस फार्मूले से इस क्वेश्चन की तुलना करते हैं तो x के स्थान पर 2/11 और y के स्थान पर 7/24 आएगा। तो आप x के स्थान पर 2/11 और y के स्थान पर 7/24 रख दीजिए। तो देखिए मैंने रखा है tan इनवर्स x प्लस y मतलब 2/11 प्लस 7/24 माइनस अपान 1 माइनस x इंटू वाई मतलब 2/11 इंटू 7/24। अब देखिए आप यदि इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, सरलीकरण कर देते हैं, तो आपका एलसीएम लेकर मतलब कटाव का tan इनवर्स 1/2 आपका आ जाएगा और यही आपको सिद्ध करना था। तो हमने 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन को देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हम लोग का जो 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का 4 नंबर क्वेश्चन की 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपान 17 हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखिए 2 tan इनवर्स x मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 जो है ये 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में है। तो इसे सबसे पहले हमें इस फॉर्म में चेंज करना होगा, tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। ये 2 tan इनवर्स में है, इसे हमें tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि 2 tan इनवर्स को कैसे आप tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को 4 नंबर है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31 अपन 17। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये 2 tan इनवर्स को आप tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कीजिए, मतलब यहाँ से आप 2 को हटाइए। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि यदि 2 tan इनवर्स x हो, 2 tan इनवर्स x हो तो इसे आप tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पर सबसे पहले आप इसको चेंज कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू ये देखिए 2 और x के स्थान पर हम लोगों का क्या है 1/2। तो इसे आप चेंज करेंगे तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 के स्थान पर x के स्थान पर 1/2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू क्या है 1/2 और 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, तो हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स 1 अपान 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगा 3/4। और ये 2 से 2 कट गया, बच गया 1, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो हर में है 4 ये अंश में चला जाएगा tan इनवर्स 4/3। मैंने सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज किया। देखिए अब ये 2 tan इनवर्स था, अब ये tan इनवर्स के फॉर्म में हो गया है। तो अब देखिए हम
2 tan इनवर्स 1/2 को जो क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है 2 tan इनवर्स 1/2, इसके स्थान पर हम tan इनवर्स 4/3 लिख सकते हैं। तो चलिए अब जो हम लोग का क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन बन गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 को सॉल्व करके हमें क्या लाना है tan इनवर्स 31/17। तो ये जो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यदि आप फार्मूला लगाते हैं तो ये क्वेश्चन सिंपली हल हो जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो यदि आप इसकी तुलना करते हैं तो x के स्थान पर 4/3 है और y के स्थान पर 1/7 है। तो इस फार्मूले में आप x के स्थान पर 4/3 रखेंगे और जहाँ y है वहाँ 1/7 रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं tan इनवर्स x के स्थान पर 4/3 प्लस y के स्थान पर 1/7 माइनस अपान 1 माइनस x के स्थान पर 4/3 और y के स्थान पर 1/7। इसे और इसे आप हल कीजिए तो हो जाएगा 28 प्लस 3 अपान 21, यहाँ रहेगा tan इनवर्स, इसे आप ब्रैकेट में कर दीजिए 1 माइनस 4 अपान 21। अब देखिए tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 हो जाएगा, 31 अपान 21 और 21 में से 4 जाएगा 70 अपान 21 हो जाएगा। अब देखिए आप इसे सरलीकरण कर दीजिए तो 31 अपान 21, ये देखिए ऊपर जाएगा तो ये ऊपर अंश में हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा, और ये जो अंश में है ये हर में हो जाएगा। 21 से 21 कट जाएगा और जो आपको सिद्ध करना था, जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि tan इनवर्स 31/70 ये आपका आंसर है, यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या करना था हमें। ये जो क्वेश्चन दिया गया था 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 हमें सिद्ध करना था। तो सबसे पहले आप देखिए ये जो है tan इनवर्स के फॉर्म में है और ये जो है 2 tan इनवर्स के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है कि 2 tan इनवर्स x को यदि आप tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो जो फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये है 2 tan इनवर्स 1/2, x के स्थान पर 1/2 है, आप x के स्थान पर 1/2 रख दीजिए और इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 4/3। 2 tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ गया। मतलब 2 tan इनवर्स वाला जो फॉर्म में था उसे हम tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 के स्थान पर हम tan इनवर्स 4/3 रखेंगे। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये जो फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर आप लगाकर हल कर देंगे, सरलीकरण कर देंगे तो आपका जो है tan इनवर्स 31/17 सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए जो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का मान होगा। tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का मान होगा। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स का मान होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यदि आप इसको हल करेंगे तो क्या मान आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू tan थीटा, हमने मान लिया कि x इक्वल टू tan थीटा। तो यदि आप x इक्वल टू tan थीटा माने हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिए x के स्थान पर आप क्या रखेंगे tan थीटा, जहाँ x है वहाँ आप x के स्थान पर tan थीटा रख दीजिए। तो देखिए tan इनवर्स रूट में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -1 अपान में एक्स है तो एक्स के स्थान पर आप रख देंगे tan थीटा। अब देखिए, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। ये है फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम sec स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो रखिए, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 अपान tan थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा और रूट में है, यदि हम रूट को हटाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा से sec थीटा हो जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा sec थीटा -1 अपान tan थीटा। इसे आप ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब देखिए sec थीटा इक्वल टू होता है क्या 1/cos थीटा, मतलब 1 अपान cos थीटा। tan इनवर्स हम sec थीटा को 1 अपान cos थीटा लिख सकते हैं -1, और tan थीटा को हम sin थीटा अपान cos थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, इसका आप एलसीएम निकाल कर इसको हल करेंगे तो 1 - cos थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा। तो इसे आप हल कीजिए 1 - cos थीटा अपान cos थीटा, और यदि ये ऊपर जाएगा मतलब cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये इंटू में हो जाएगा, मतलब cos थीटा अपान sin थीटा। यदि आप इसे ऊपर लेकर जाते हैं तो cos थीटा ऊपर हो जाएगा और sin थीटा नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा, और cos थीटा अंश में हो जाएगा। cos थीटा से आप cos थीटा कटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंटू में है। तो हम लोग का जो बच गया कि tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। अब देखिए, अब आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि cos थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। cos थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 होता है। ये क्लास 11th की फार्मूला है। तो देखिए, cos थीटा के स्थान पर हम 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 रखेंगे, और sin थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। तो जहाँ आपको cos थीटा दिखाई दे रहा है वहाँ आप इसको रखिए और sin थीटा का स्थान पर इसको रखिए। तो चलिए हम रखते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस, इसे ब्रैकेट में रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और sin थीटा के स्थान पर 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब देखिए 1, ये यदि आप ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस से इंटू हो जाएगा, और ये 1 - 1 ये दोनों कट जाएगा, और ये माइनस वाला है प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और ये हो जाएगा नीचे 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये देखिए, एक sin थीटा/2 से एक sin थीटा/2 कट जाएगा, और ये 2 से कट जाएगा। अंश में हम लोग का बच गया sin थीटा/2 और हर में बच गया cos थीटा/2। तो sin थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 अपान cos थीटा/2 इक्वल टू हो जाता है tan थीटा/2। tan इनवर्स tan थीटा/2 इक्वल टू होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। उसी के अनुसार tan इनवर्स tan थीटा/2 इक्वल टू हो जाएगा थीटा/2। और हमने थीटा देखिए, और ये देखिए x इक्वल टू tan थीटा माना, तो थीटा इक्वल टू क्या आया था tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आया था। तो यहाँ हम थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो जो हम लोगों का आंसर हो गया tan इनवर्स x/2, यही आप लोगों का आंसर है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हमने हल किया। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 अपान x था। सबसे पहले मैंने x इक्वल टू tan थीटा माना, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब x के स्थान पर आप tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा - 1 अपान tan थीटा। अब आप सभी जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम sec स्क्वायर थीटा रख देंगे,
अब सेक यदि रूट को हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा से हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा होता है और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा होता है। इसे हम लिख देंगे 1 cos थीटा अपन cos थीटा, और ये यदि ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा cos थीटा अपन साइन थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, हम लोगों के पास बच गया 1 sin थीटा अपन 1 cos थीटा अपन साइन थीटा। तो देखिए cos थीटा फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा भी फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो आप यदि यहाँ पर रख देंगे तो ये देखिए माइनस से पहले से ही इंटू है, यदि आप ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस का इंटू हो जाएगा और ये +1 और -1 कट जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपान में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा और 1 sin थीटा बाई 2 से 1 sin थीटा बाई 2 कट जाएगा, बच जाएगा हम लोगों के पास sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2। तो sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2 होता है। और आपने सभी पढ़ा है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, उसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इक्वल टू थीटा बाई 2 होगा। अब थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर निकाला है, कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आप इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, थीटा के स्थान पर यदि आप रख देते हैं कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, इसलिए tan इनवर्स x बाई 2 यही आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखिए हम 6 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का मान होगा। करा है tan इनवर्स 1/रूट में x स्क्वायर माइनस 1 का मान होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 6 नंबर क्वेश्चन और इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना x इक्वल टू सेक थीटा, हमने मान लिया x इक्वल टू सेक थीटा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम सेक थीटा रख देंगे, और x इक्वल टू सेक थीटा माने हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो आप चलिए रखिए x के स्थान पर आप क्या रखेंगे सेक थीटा। तो रखिए tan इनवर्स 1/रूट में x के स्थान पर सेक थीटा रखेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आए तो ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये उस साइड जाए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आप दोनों ओर से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा ये आपका फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो इसके स्थान पर हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा रखेंगे। यदि आप रूट हटाते हैं तो ये हो जाएगा केवल tan थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू 1/tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा 1/tan थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो आप 1/tan थीटा के स्थान पर cot थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स हम cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो cot थीटा के स्थान पर मैंने tan π/2 माइनस थीटा लिख दिया। अब आप सभी जानते हैं कि tan इनवर्स tan x, इसको मान लीजिए कि ये हम लोगों का पूरा x है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होगा। तो उसी प्रकार उस फार्मूले के अनुसार tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा इक्वल टू π/2 माइनस थीटा होगा। अब देखिए आप थीटा की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं कि थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x है। तो आप थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए,
हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x। यही आप ये इस क्वेश्चन का मान है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो आप लोगों का क्वेश्चन था tan इनवर्स 1/√x² - 1 का मान होगा, तो ये इस क्वेश्चन का मान है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में एक्सरसाइज 2.2 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब बाकी जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी इन 6 क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, स्वयं से सॉल्व कीजिएगा, वीडियो की मदद लीजिएगा। और यदि आप हमारा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा। और उसके साथ ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो आपके बुक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। और हमारे एनसीईआरटी नोट्स में मैथ का जो नोट्स है उसमें आपको सारे चैप्टर, मैथ के सारे चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के जितने क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन का हल मिलेगा और वो भी बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा। तो यदि आप हमारा हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो मात्र केवल 499 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिलेगा। और नोट्स लेने के लिए, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन लेस क्लासेज को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नोट्स लीजिए, उसका एंजॉय कीजिए, उससे पढ़िए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।